जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं श्याम शर्मा सलासर न्यूज़ दिल्ली से आज जंतर मंतर पर आया हुआ हूँ। यहाँ जो कुछ लोग गोवा से आए हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि लोग जो बड़े बड़े लोधा एक कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, वो अभी गोवा के गाँव में जा जाके जंगलों को काट काट के वहाँ पे पेड़ पौधे को एकदम निरस्त करके एकदम ध्वस्त करके वहाँ बिल्डिंग बनाने का प्रयत्न कर रहा है। वहाँ की सरकार का इजाज़त मिला है, वो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या दिक्कत है, क्या वो है। सर, क्या दिक्कत है वहाँ पर? हाँ, क्या जी? जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, किस किस कारण से और क्या रीज़न है? हमारे गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, 5.5 लाख एरिया कैप्चर करके लोडा प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मकान बनाने वाला छोटा छोटा मकान बनाता है और सब आर्टिफिशियल सब बनाता है। लेक बनाता है, स्विमिंग पूल बनाता है, नदी ये नदी बनाता है, स्विमिंग या दरिया बनाता है आर्टिफिशियल टॉप हिल में, जंगल में। हमारे गांव में आर्टिफिशियल नेचुरल बीच है ना, वो आर्टिफिशियल बीच बनाने की जरूरत नहीं। पानी किधर से दिल्ली से लेके जाएगा वो? हाँ? ऐसा पूरा जंगल खत्म करके डमलस का झाड़ी पेड़ औषधों का बुटिया था, संजीवनी बूटी भी था उधर। मैं देखा था, हम छोटा जब था ना, हम जब छोटा था हम कैटल चराने के लिए जंगल पे जमाते बाहर जाते थे और खेती बनाने के जाते थे। उस टाइम मैं देखता था संजीवनी बूटी। वो अभी मुझे मालूम पड़ता है वो संजीवनी बूटिया है। वो रामायण में लक्ष्मण को मूर्छित हुआ ना, तब हनुमान जी ने लाया था, वैसा है बूटी है हमारे। कैंसर का भी औषध है, हर्निया का भी है, सभी जंगल में अच्छा अच्छा औषध है। वो पूरा खत्म करके डमलिश करके वो ये बना रहा है। सर का कहना है वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत सारे चीज़ के इलाज के लिए भी काम आते हैं, जड़ी बूटियों में काम आते हैं, जो कि लोधा कंस्ट्रक्शन जो काम करती है, वो जो बिल्डिंग बनाने का वहाँ प्रोजेक्ट चालू किया है, वो गलत तरीके से कर रहे हैं और ऐसा इन्होंने इनको इनके माध्यम से रोकने का कोशिश कर रहे हैं लोग, इसलिए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि अच्छे अच्छे बीमारियों को मात देती हैं। तो इसी पर्पज़ से यहाँ पे लोधा के लोग आए हैं और कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा ये दिखाएँ पीछे पूरा। ये सर हैं जो ये भी गोवा से ही आए हुए हैं और उसी सिलसिले में आए हुए हैं जो ये सरकार वहाँ पे परमिशन देके गैर कानूनी कार्य कर रही है और लोग ये लोग वहाँ से परेशान हैं इसी पर्पज़ के लिए कि हमारे जंगल को काटा जा रहा है और जो भी वहाँ औषधि है, जो दवाइयों के बहुत सारे से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे बहुत लोगों का हित हो सकता है। तो उसी लिए लोग रोकथाम करने के लिए आए हैं और उनके गाँव में जा जाके घुस के वो बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर से बात करते हैं क्या क्या इनको किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रही है गोवा में कि गोवा की सरकार गोवा के लोगों के लिए कम और ये रियल एस्टेट लॉबी, माइनिंग लॉबी, कैसीनो लॉबी, ड्रग्स लॉबी, ये सब के लिए ज़्यादा काम कर रही है। इसकी वजह से गोवा में बहुत दिक्कत हो रहा है कि गोवा के लोग अभी वो जो बीजेपी पार्टी है उनको ब्रोकर पार्टी लग गई है इसकी वजह से। क्योंकि ये गोवा के लिए या फिर देश के लिए काम नहीं कर रही है, खुद के लिए और अपने पार्टी के लिए काम कर रहा है, ऐसा हो गया अभी। तो सर कह रहे हैं कि मतलब अभी जो बीजेपी इतने अच्छे से काम कर रही थी लेकिन अभी उनके वो जो ये हाल देखकर ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का वास्तविकता ये कार्य सफल है। तो कहीं कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और ये गलत तरीके से जो कार्य हो रहे हैं, इनको बीजेपी को चाहिए कि इनको परमिशन ना दिया जाए और इसकी रोकथाम लगे। सर का यही उद्देश्य है। और गोवा में बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे कानून लेके आई है ये सरकार आने के टाइम से कि जैसे कोई भी आकर अभी कोई भी गोवा में अभी समझ लो एक जमीन खरीद लिया जो कि जहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो सरकार को सिर्फ एक एप्लीकेशन करना है और उनको पैसे देना है और वो बाद में आप परमिशन लेके बना सकते हैं, ऐसा कानून लेके आई है। प्लानिंग वेनिंग कुछ नहीं वहाँ पे, ये खुद अपना मतलब ठेका चला रहा है, ऐसे सरकार चला रही है वहाँ पे। जिससे थर्टी कि नाइन ए बोल के 39A ऑफ द टीसीपी एक्ट बोल के एक प्रोविजन है कि जिससे अगेंस्ट आप कोई भी जगह खरीद लो, आप पहाड़ खरीद लो जहाँ पे लोकल लोगों के लिए बांधने की इजाजत नहीं है, लेकिन कोई आके खरीद लेता है और सरकार को इनके मिनिस्टर को पैसा दे देती है, तो वो आपको जोन चेंज करके सेटलमेंट करा के दे देगी, ऐसे कानून लेके आई है। बात करने का जो वो है तरीका आप देख लीजिए कि ये कितने उस चीज़ से एकदम प्रणत मतलब पे इनको परेशान किया गया है
वहाँ के गाँव के लोगों को जो सुविधाएँ हैं, सब चीज़ें से वंचित कर दिया जा रहा है। और सरकार जहाँ तक ऐसे कह रहे हैं कि एक घूसखोरी और एकदम गुंडा मवाली वाली बातें हो रही हैं वहाँ पर, कि अब कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। और इतनी सुविधाएँ वहाँ पे वातावरण मिलता है, इनको बता रहे हैं जंगलों में जो मतलब पंछी और जीव-जंतु हैं, वो भी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और गाँव की तरफ इनके जाते हैं। ऐसा हमें सुनने में आया है। यहाँ पे एक लेपर्ड थे, लेपर्ड, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बिप्टो वाघ बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट अभी ये कारापुर गांव में आ रहा है, उसका कंपाउंड वॉल का जो रनिंग लेंथ है वो 5.5 किलोमीटर्स का है। वहां पे इतने सारे वाइल्ड लाइफ थे, वो अभी रास्ते पे आके स्कूटर गाड़ी के अगेंस्ट उनका एक्सीडेंट हो रहा है। ये लेवल पे अभी नौबत पहुंच गई है। तो सर बता रहे हैं कि लोग इतने भी मतलब ज़्यादा दिक्कत में हैं कि चलते हुए रास्ते में भी सोच-सोच के कदम रखना पड़ रहा है कि कब कौन से जानवर आ जाएँगे, कौन से क्या चीज़ आ जाएगी, हमें कि हताहत होने का होगा। तो वास्तविकता कहीं न कहीं सरकार की कमियाँ हैं और इस चीज़ को सुधारना चाहिए। और लोग सोचिए गोवा कहाँ पर है और ये दिल्ली कहाँ पर है। लोग वहाँ से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं, तो कितना परिश्रम और समय अपना नष्ट करके आ रहे हैं। और इस चीज़ को गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्रवाई ना किया जाए। और हम सरकार से भी अपील करते हैं। और ये लोग इतने यहाँ पे कितने दिनों से पड़े हुए हैं, सूखे प्यासे धूप में छाँव में ऐसे ही कैसे भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो सर से क्या नाम सर आपको बताए थे? स्वप्नेश्वर लेकर। स्वप्नेश्वर सर हैं। तो ये चीज़ें वास्तविकता कहीं न कहीं गलत हैं। कैमरामैन से बोलूँगा ज़रा इधर सर बहुत सारे पब्लिक बैठे हैं उनको दिखाएँ।